गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग इस वीडियो में कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रॉइड निकालना सीखेंगे। तो कंपोजिट सेक्शन सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है। तो कंपोजिट सेक्शन मतलब क्या है कि जब आपके स्टैंडर्ड सेक्शन जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, इन सबको मिला करके कोई एक सेक्शन बनाया जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिट सेक्शन कहलाता है। तो जैसे आई सेक्शन है, आई सेक्शन क्या है, वो आपका कंपोजिट सेक्शन है। एल सेक्शन क्या है, कंपोजिट सेक्शन है। सी सेक्शन है, इसमें क्या है, जैसे आपका सी सेक्शन है तो सी सेक्शन में आपका 3 रेक्टेंगल्स मिले हुए हैं। आई सेक्शन है तो 3 रेक्टेंगल उसमें हैं। और अगर एल सेक्शन है तो उसमें 2 रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब आयत। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि कोई भी अगर कंपोजिट सेक्शन आता है तो उसका सेंट्रॉइड कैसे निकाला जाता है। तो किसी भी कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रॉइड निकालने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप्स बनाए हैं जो हमें याद रखने हैं। तो इसमें जो स्टेप 1 है, सबसे पहले क्या है कि जो भी आपका सेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया है, ये आई सेक्शन है यहाँ पे ये। तो जो भी हमारा सेक्शन है उसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम मतलब ऐसा डायग्राम जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अभी आगे मैं बताऊँगा कैसे करना है। अब यहाँ पर जैसे कि इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, स्टेप वन में क्या लिखा है कि डायग्राम बनाना है जिसमें सारी वैल्यू आपको दिखाई जाए। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, जितने भी सेक्शन हैं, जैसे कि आई सेक्शन है तो आई सेक्शन 3 रेक्टेंगल से मिलके बना है, तो तीनों रेक्टेंगल्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पहले सिखाया है पिछले वीडियो में कि कैसे ड्रॉ होता है। उस लाइन पर होता है जो आपका इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है या फिर बेस से कुछ डिस्टेंस पर होता है। इसी तरीके से फिर स्टेप 2 में क्या करना है आपको, तो उसी में ही आपको क्या करना है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सभी सेक्शन का बनाना है। 3 रेक्टेंगल है तो तीनों का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में सबसे पहले सेक्शन लिखेंगे, जो भी सेक्शन है। सेक्शन 1 आपका रेक्टेंगल है, 2 सर्किल है, तीसरा सेमी सर्किल है। तो जो जो आपका है उनका सेक्शन लिखेंगे और उसमें जो जो होता है, जैसे जो जो आपका साइड होती है, दिशाएं मतलब भुजाएं होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं, आपका ब्रेथ होता है, हाइट होता है। ये किस में होता है, रेक्टेंगल में होता है। ट्रायंगल में क्या होता है, बेस होता है, हाइट होता है। सर्किल, सेमी सर्किल, क्वार्टर सर्किल में रेडियस और डायमीटर होता है। उसके बाद हम उसका एरिया निकालेंगे। एरिया सबका मैंने बताया दिया है कैसे कैसे क्या क्या होता है। उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये भी आपको निकालना आता ही है। और फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में मैंने फार्मूला बताया है आपका, अगर सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा A1 x1 A2 x2 अपॉन ये, और अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा। फिर हम सारी वैल्यूज़ रख देंगे और लास्ट में हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा उस पूरे सेक्शन का, कंपोजिट सेक्शन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और उसके बाद हम फाइनल डायग्राम कंपोजिट सेक्शन का ड्रॉ कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो स्टेप्स है, इसके बाद हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं। आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करना है, ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना है। जो भी एग्ज़ाम आता है आपका, जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर आपका जो भी डिप्लोमा लेवल के एग्ज़ाम है, उसमें जो आपका पेपर आता है तो उसको इन्हीं स्टेप्स में सॉल्व करेंगे तो आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर एक आई सेक्शन है, तो आई सेक्शन में हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है क्या करना है कि हमें आपका डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें सारी वैल्यू शो की गई हो। तो यहाँ पर एक आई सेक्शन है जिसका हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इसको हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए एक्स वाई एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाई एक्सिस पहले ही क्वेश्चन में दे दी गई है। अगर क्वेश्चन में पहले ही एक्सिस दे दी जाएगी तो आपको उसी एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। और अगर एक्सिस नहीं दी गई है तो हम ऐसी जगह एक्सिस मानते हैं जिसके किसी भी साइड में पॉजिटिव वैल्यूज़ आएँ। तो यहाँ पे अगर वाई एक्सिस यहाँ ना दी होती तो हम लोग यहाँ पर मानते इस जगह पर, ताकि हमारी सारी एक्स की वैल्यूज़ इधर साइड में, एक्स कोऑर्डिनेट सारे पॉजिटिव आते। तो इसलिए यहाँ पर दिया गया है तो हम लोग यहीं पर सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर साइड में लेकर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कैसे होता है। अब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया है। अब एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग ऐसी जगह मानेंगे जहाँ पर हमारा सारी वैल्यूज़ जो वाई कोऑर्डिनेट की हैं वो पॉजिटिव आएँ। एक्स एक्सिस ऐसी जगह मानेंगे जहाँ पर हमारा वाई कोऑर्डिनेट सारे पॉजिटिव आएँ। तो वो कौन सी लाइन हो सकती है, वो लाइन आपका यहाँ पर हो सकती है। अब हम लोग पॉजिटिव वाला क्यों मान रहे हैं, ये हम लोग पॉजिटिव इसीलिए मानते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ से ऊपर जितने भी वाई कोऑर्डिनेट होंगे वो सारे पॉजिटिव आएंगे।
अब इसमें देखिए, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि जो भी आपका कंपोजिट सेक्शन होता है, पहले उसको हम जो स्टैंडर्ड सेक्शन जिसका हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना सीखे हैं, जिसका हम एरिया जानते हैं, उसमें डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस कंपोजिट सेक्शन की बात करें तो ये कितने स्टैंडर्ड सेक्शन से बना है? ये आपका 3 स्टैंडर्ड सेक्शन से बना है। कैसे? एक आपका ये रेक्टेंगल दिख ही रहा है इसमें पहले से ही, एक आपका ये रेक्टेंगल हो सकता है अगर हम इसको यहाँ से इस तरह से बांट दें, तो एक ये रेक्टेंगल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, सबका नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये आपका 1 नंबर कर लेते हैं। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? ऐसी लाइन पर होता है जो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। तो एक तो ये वर्टिकल हो गया जो कि इसको आधे हिस्से से और आधे हिस्से में बांट रहा है। अब दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल में लाइन चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल में आपका यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं ये, ठीक है। तो ये आपका क्या है? इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है इसको, चाहे तो ये इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ये, और फिर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल गया जो भी आपका पॉइंट्स हैं और जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें पता है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर कटेगा वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। इसको G1 कर लेते हैं, इसको G2 कर लेते हैं और इसको G3 कर लेते हैं। ये आपका 3 सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें मिल गए हैं। अब इनके सबके हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस। वाई एक्सिस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस कैसी डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए वाई एक्सिस भी यहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पॉइंट यहीं है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका x3 कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पर x2 कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पर x1 कितना आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि तीनों ही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट या आपका सेंट्रॉइड पॉइंट उसी एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं मिल पाएगी। वाई एक्सिस से G1 तक डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लेनी थी, क्योंकि वहीं पर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं वाई एक्सिस और सेंट्रॉइडल लाइन, जो सेंट्रॉइडल एक्सिस है वो एक ही एक्सिस पर है, तो इसलिए भी हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वाई कोऑर्डिनेट की। तो वाई कोऑर्डिनेट कहाँ से लेना है? एक्स एक्सिस से लेना है। एक्स एक्सिस से कहाँ से लेना है, कहाँ तक लेना है? जो आपका सेंट्रॉइड से जाने वाले लाइंस हैं या एक्सिस है वहाँ तक लेना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस यहाँ है, सेंट्रॉइड से जाने वाली लाइन यहाँ है, एक्स एक्सिस यहाँ है, सेंट्रॉइड से जाने वाली लाइन यहाँ है, यहाँ पर एक्स एक्सिस और यहाँ लाइन है। तो तीनों की डिस्टेंस ले लेते हैं। तो पहले तो हम इसी की डिस्टेंस देख लेते हैं। ये हो गया, इसको क्या हो गया? y1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? y1 तो यहाँ पर देखिए पूरा कितना है? 20। तो ये यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ पर, तो किसका? 20 का आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10। इसी तरीके से अब अगर हम बात करें y2 की, तो y2 कहाँ से होगा? एक्स एक्सिस से ले करके जो आपका G2 पॉइंट है ये, तो कहाँ से होगा? एक्स एक्सिस से G2 तक हमें क्या मिल जाएगा? y2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गया y2। अब देखिए हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो ये तो हमें पता है 20। अब हम बात कर लेते हैं इतनी डिस्टेंस के, ये आधे पे होगा क्योंकि बीच में लाइन है, तो आधे पे होगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी है? 150 दी गई है, ठीक है। और तो फिर ये वाली कितनी हो जाएगी? इस वाले का हाफ हो जाएगी, तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। यहाँ पर ये 20 है, तो दोनों वैल्यू लिख लेंगे। तो एक तो आपका होगा 20, नीचे से चलेंगे तो 20 और प्लस 150 का आधा, 150 का हाफ, तो ये कितना आ गया आपका? 75 और 20 95। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं y3 की। तो y3 भी कहाँ से होगा? एक्स एक्सिस से लेंगे। कहाँ से लेंगे? एक्स एक्सिस से लेंगे, और कहाँ तक लेंगे? जो आपका G3 तक, सेंट्रॉइड 3 वाले तक। तो यहाँ पर y3 लिखना है।
तो y3 कितना हो जाएगा, हमारे नीचे चलेंगे तो 20 हो गया, फिर 150 हो गया, और हमें ये जो दूरी बची ये और ऐड कर देना है। तो यहाँ से चले तो 20 प्लस 150 और प्लस ये दूरी, ये कितना हो जाएगा, 20 का आधा हो जाएगा, 20 का आधा हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 20 प्लस 150 प्लस 20/2 यानी कि 10, तो हो जाएगा 150, 20, 170 और 10, 180, 180। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल गया 180। अब इसके बाद हम लोग इसको वैल्यूज़ हमें मिल गई कितने, x1 x2 x3 की और y1 y2 y3 की। अब हम लोग इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। तो टेबल ड्रॉ करना मैंने बताया कैसे करना है, इसको अगले पेज पे ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर चलिए यहीं पे करते हैं इसको कोशिश। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप ये 1 था आपका। अब इसके बाद हम लोग स्टेप 2 देख लेते हैं। तो गाइज़ ये आपका स्टेप 2 है, और यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई हुई है, जैसा कि टेबल आप लोग को बनाना है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर आपका सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी सेक्शन है। तो यहाँ पे 3 सेक्शन है, एक तो ये रेक्टेंगल है, आयत है, दूसरा ये रेक्टेंगल है, आयत, तीसरा ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर 3 सेक्शन है, तीनों रेक्टेंगल हैं, तो तीनों का हम यहाँ पे डेटा लिखेंगे। तो रेक्टेंगल या आयत में जो हॉरिजॉन्टल वाली आपका भुजा होती है या डायमेंशन होती है, साइड होती है, उसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, और या फिर चौड़ाई कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं। इसी तरह से जो वर्टिकल वाली होती है साइड, वर्टिकल वाली जो भुजा होती है, उसको हम लोग हाइट कहते हैं, तो हाइट को h से लिखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल वाला साइड है, ये आपका क्या है, ब्रेथ है, और जो ये आपका वर्टिकल वाला साइड है, ये इसकी हाइट है, ये आपका ब्रेथ और ये हाइट। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। उसके बाद इसका एरिया लिखते हैं। तो एरिया क्या होता है, इसका चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या फिर कहें ब्रेथ इंटू हाइट, या फिर b इंटू एच। तो यहाँ पे पहला सेक्शन ये वाला है, तो यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, b1 इंटू h1। यहाँ पर इसका एरिया क्या हो जाएगा, b2 इंटू h2। ये आपका b2 हो जाएगा, और ये आपका h2 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b3, और ये हो जाएगा यहाँ पर h3। तो आइए हम लोग डेटा लिखते हैं, फिर उसका एरिया करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं b1। तो b1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 वाले रेक्टेंगल का आपका ब्रेथ यानी चौड़ाई कितना दिया गया है, 200 दिया गया है, तो 200 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हाइट कितना दिया गया है, 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 20। इसी तरह से b2, तो b2 लिखते हैं यहाँ पे। तो b2 यहाँ पे कितना दिया गया है, 20, तो 20 हो गया। फिर यहाँ पर h2 कितना दिया, इसकी हाइट कितनी दी गई है, 150, तो 150 हो गया। इसी तरह b3 यहाँ पर कितना दिया गया है, ये वाला बेस ब्रेथ तीसरे वाले का, तो यहाँ पर कितना हो गया, 150, और फिर इसकी हाइट कितनी है, 20। तो यहाँ पे डेटा लिख लिया। अब एरिया क्या होता है, b इंटू एच यानी ब्रेथ इंटू हाइट, तो 200 इंटू 20, A1 का एरिया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 और 4000। यहाँ पर इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3000। यहाँ पर इसका एरिया कितना हो जाएगा, 3000। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू हमने निकाली है, पूरी टेबल में देखेंगे कहाँ पे है। तो x1 क्या होता है हमारा, y एक्सिस से आपका सेंट्रॉइड G की डिस्टेंस। तो x1 देखना है तो क्या देखेंगे, y एक्सिस से G1 की डिस्टेंस। तो y एक्सिस के G1 की डिस्टेंस x1 कितना निकला है, 0। इसी तरह x2 कितना होगा, y एक्सिस से G2 तक डिस्टेंस कितना निकला है, 0। और x3 कितना हो जाएगा, y एक्सिस से G3 तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। इसी तरह से y1 y2 y3 निकालते हैं। तो y1 कहाँ से कहाँ तक होता है, x एक्सिस से G की डिस्टेंस। तो x एक्सिस से G1 तक y1 हो जाएगा, तो x एक्सिस से G1 तक y1 हो जाएगा, कितना दिया गया है, 10। x एक्सिस से G2 कितना दिया गया, y2 कितना हो जाएगा, 95। फिर x एक्सिस से G3 कहाँ है, यहाँ पर है, कितना हो जाएगा, ये निकाला है हम लोगों ने, 180। अब यहाँ पर स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 2 आपका क्या होता है, टेबल। तो टेबल हमने बना लिया है, टेबल में सारी वैल्यू लिख दी है। अब हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर हमने फार्मूला पहले से ही लिख रखा है। तो फार्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट अगर हमें सेंट्रॉइड का निकालना है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं,
केंद्रक, और कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, निर्देशांक। तो यानी क्या हो, केंद्रक के निर्देशांक, क्या केंद्रक का एक्स निर्देशांक। तो केंद्रक का एक्स निर्देशांक जो भी हमारे पास टेबल में वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ रख देंगे। तो टेबल में जो भी हमने वैल्यूज़ निकाली है तो यहाँ देख लीजिए एक बार। तो टेबल में वैल्यू कौन कौन सी निकली है, A1 X1, तो A1 का वैल्यू 4000 है, 4000 इंटू X1, X1 0, फिर प्लस A2 कितना है 3000, और X2 कितना है 0, फिर A3 कितना 3000 और ये कितना है 0, अपॉन फिर A1 A2 A3, A1 कितना है 4000, ये जो वैल्यू है ये लिख लेंगे, प्लस 3000 प्लस 3000, यहाँ पर टोटल इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ 0 0 0 0 कॉमन आएगा और 0 से पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर x बार कितना आएगा, 0। अब दूसरा निकालते हैं y बार। तो y बार में वैल्यू रखते हैं। तो A1 है 4000 इंटू Y1, तो Y1 यहाँ पे कितना है 10, प्लस A2 है 3000, Y2 कितना है 95, प्लस 3000, और Y3 कितना था 180, ये सब रख देते हैं, अपॉन A1 प्लस A2 4000 प्लस 3000 प्लस 3000, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ये आपने लिख लिया। तो हम इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे y बार हमारा कितना आ जाता है 86.5 mm। अब इसमें देखिए कैलकुलेटर जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें ध्यान आपको क्या रखना है, ब्रैकेट का। अगर ये ब्रैकेट लगा के आप पूरा यहाँ से यहाँ तक एक साथ वैल्यू लिखेंगे तो आपका डायरेक्टली आंसर ये मिल जाएगा। अब ये तो आंसर मिल गया, इसको हम लोग कैसे अपने डायग्राम में दिखाते हैं, इन दोनों वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जो हमारा कैसे हमारा कंपोजिट सेक्शन का सेंट्रॉइड निकला है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो सेक्शन बनाया था आपका आई सेक्शन था, यहाँ पे ये आई सेक्शन था जो जिसका हमें सेंट्रॉइड निकालना था। ये 20 दिया था, ये आपका 150 दिया था, और ये भी 20 दिया था। यहाँ पर ये कितना दिया था 150, ये 20 और ये 150। तो यहाँ पर जो आपने वैल्यू निकाली है एक्स बार और वाई बार की, तो उसका मतलब क्या है, एक्स बार क्या होता है वाई एक्सिस से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस। तो यहाँ पे वाई एक्सिस कहाँ थी, बीच में थी, यहाँ पर थी वाई एक्सिस। तो यहाँ से ले करके जो सेंट्रॉइड की डिस्टेंस 0 है, तो यानी कि एक्स बार 0 है, यानी कि आपका वाई एक्सिस से जो सेंट्रॉइड की डिस्टेंस है वो 0 है। तो यानी कि आपका जो सेंट्रॉइड होगा वो इसी वाई एक्सिस पर होगा, तभी इसका डिस्टेंस 0 आएगा। तो यानी सेंट्रॉइड इस पर कहीं भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं जो हमारा अगला वैल्यू आया है, अगला है y बराबर 86.5 mm। तो ये y बार कहाँ से होता है, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है एक्स एक्सिस। तो ये क्या होता है, एक्स एक्सिस से सेंट्रॉइड की डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस से सेंट्रॉइड, अब देखिए हमें बनाना है 86.5। अगर हम बीच में यहाँ देखें तो ये 20, 150 और 20, ये टोटल आपका कितना होता है 190 होता है। तो 190 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका अगर इसका सेंटर देखें यहाँ कहीं पर 95 हो जाएगा, बीच में अगर देखें इस पूरे सेक्शन का बीच 95 हो जाएगा। तो इससे थोड़ा नीचे रहेगा क्योंकि वैल्यू 86.5 आई है लगभग, यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर या इस लाइन पर हमारा सेंट्रॉइड कहीं पर होगा, तो जहाँ पे काटेगा वहीं पर हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम लोग बना लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 86.5, ये क्या हो जाएगा वाई बार, और यहाँ पर एक्स बार कितना आ जाएगा 0। तो यानी कि इस पूरे सेक्शन का सेंट्रॉइड यहाँ पर होगा। इससे हमें ये बात पता चली, ये जो इतना न्यूमेरिकल किया उससे हमें पता चला कि ये पूरे आई सेक्शन का सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा, यहाँ पे जो बेस है
यहाँ से 86.5 पर होगा और ये पूरे सेक्शन के बीचों बीच में होगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब अगले न्यूमेरिकल में हम लोग सीखेंगे एल सेक्शन का सेंट्रॉइड निकालना। ओके, थैंक यू क्लास। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट पा सकें।